दोस्तों, दिया जब हमारे भीतर जलेगा तभी हमारे चारों तरफ उजाला होगा। ये बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैक कैनफील्ड की एक बहुत ही बेहतरीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, जो आपको अपने खुद से, अपने आप से, अपने सेल्फ से जोड़ देने वाली है, जैसे कि हम अपने बचपन में थे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, दूसरा हमारी सेल्फ इमेज इंप्रूव हो जाती है, और सेल्फ इमेज के इंप्रूव होते ही हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लग जाती हैं। हम अपने गोल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में बिना स्किप किए, क्योंकि हर स्टेप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी आप इसी वक्त अपना ध्यान अपने राइट पैर के अंगूठे पर लेकर जाइए। कुछ महसूस हुआ? और अब इस ध्यान को आप अपने पेट में, अपने नेवल पे लेकर जाइए। वहां कुछ महसूस हुआ? तो जब आप अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर लेकर गए थे, तो क्या आपको नेवल पर भी कुछ महसूस हो रहा था? नहीं ना? और जब आप अपनी नेवल पे, अपनी नाभि पे जब अपना ध्यान आप लेकर आए हो, तो क्या पैर का अंगूठा महसूस हो रहा था? नहीं। तो दोस्तों, ये सिंपल सा फंडा है, सारा एनर्जी सिस्टम है। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। जहां हमारी अटेंशन जाती है, जहां हमारा फोकस जाता है, वहीं एनर्जी भी जाती है। और जिस तरफ भी एनर्जी जाती है, हमारे वही वाले गोल मैनिफेस्ट होते चले जाते हैं। वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी एनर्जीज वहां पर हैं, उस सिस्टम में वाइब्रेट कर रही है। तो हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं जहां पर हमारी एनर्जीज वाइब्रेट कर रही होती हैं। समझ में आया? अब इसी तरह से आप एक बात बताइए, हमारी जमती किससे है? लाइक माइंडेड लोगों से, जो हमारे जैसा सोचते हैं। उन्हीं से जमती है, वही हमारे दोस्त बनते हैं। नहीं तो दूसरों से हमारी बनती नहीं है। क्यों बनती है? क्योंकि उनके भी विचार ऐसे होते हैं, वो भी इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही ये है कि हम जैसे होते हैं, जैसी हमारी थॉट्स होती हैं, वैसे हम होते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। अगर हम थॉट्स को चेंज कर लें तो हम बदल जाएंगे। हम किसी और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे मिलने वाली चीजें जो होती हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाले लोग जो होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, रोंडा बर्न ने भी अपनी किताब द सीक्रेट, जो बहुत ही फेमस बुक है, उसमें एक बहुत ही अमेजिंग बात लिखी हुई है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अपना फोकस कहाँ लेकर जाना चाहिए? हमें अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर लेकर जाना चाहिए जहां जो चीजें हमें पसंद हैं, जो चीजें हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और उन चीजों को ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो हम नहीं चाहते हैं। बट जनरली होता इसका उल्टा है कि हम ज्यादातर फोकस उस चीज पर रखते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। क्योंकि जैसे हमें क्या नहीं चाहिए? हमें फेलियर नहीं चाहिए। अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो, या अगर मुझे फला मेरी लाइफ में नहीं मिला तो। अब फोकस नहीं मिलने पे हो गया, एक फियर फैक्टर अंदर आ गया, तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट किया? फियर वाली पे। अट्रैक्ट क्या होगा? वही चीज। इसको समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना काम तब भी करता है जब हम इसको कॉन्शियसली फॉलो नहीं कर रहे होते। वो अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्सल लॉ है, वो हमेशा काम करता है। उसको ये मतलब नहीं है कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो होता ही है। आप नहीं कर रहे होते तो आप कॉन्शियस नहीं होते बस उस वक्त कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। अपना फोकस अपनी मर्जी से शिफ्ट नहीं करते। लेकिन जब हम कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, इसके टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो हम अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव में उठाकर लाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। यही कॉन्शियसली लिविंग है, और इसी तरह से हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं।
थॉट्स, फोकस लेकर आना है, एक माइंडसेट को चेंज करना है, सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को चेंज कर देना है कि जो थॉट्स एंड बिलीव्स और जो पैटर्न नेगेटिव वाले या अपनी लो सेल्फ इमेज होना, अपने आप को नॉन डिजर्विंग समझना, जैसे मैं तो ये नहीं कर सकता यार, मैंने तो इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए, या मैं उतना फोकस्ड नहीं हूं, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, इस तरह सोचना। अब जब इंसान इस तरह से सोचता है तभी वो उतना कर भी नहीं पाता। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोकन सेल्फ इमेज। तो उस चीज को बनाना है, और उस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले खुद से जुड़ना पड़ेगा वापस से। अब इस चीज को ऐसे समझें कि मान लो आप ये भी कहते हो कि मैं फोकस तो कर लेता हूं कि मुझे अच्छी चीज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो ये हमारा फोकस हो गया कि मैं ध्यान इसी चीज पे कर रहा हूं और मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं। लेकिन अगर आपका दिमाग विश्वास नहीं कर रहा, आपका विश्वास जो है, फोकस है लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है अंदर से, आपकी सेल्फ इमेज जो है वो कमजोर है, ब्रोकन है, लो सेल्फ एस्टीम है, तो यहां पर आपका जो फोकस है और आपका जो विश्वास है वो दोनों अलाइंड नहीं है। जब वो दोनों अलाइंड नहीं है तो आपकी मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली दिक्कतें आने वाली हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने फोकस को और अपने विश्वास को, दोनों को अलाइन करना है, और वो अलाइन करने के लिए सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना, सेल्फ इमेज को अपलिफ्ट करना इज अ मस्ट थिंग। क्योंकि जैसी हमारी सेल्फ इमेज होगी ना, जैसे हम अपने आप को परसीव करते हैं, उसी हिसाब से वही डिटरमाइन करता है कि हमारे थॉट्स कैसे होंगे, हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे होंगे और हमारे एक्शंस कैसे होंगे। तो अगर आप खुद को एक अनसक्सेसफुल पर्सपेक्टिव से देखते हो या अनवर्दी पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो आपकी विचारधारा भी वैसी ही होगी और आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे, और फिर ये जो चीज है आपकी आउटर रियलिटी में भी वैसी ही चीजें लेकर आती है, वैसी ही चीजें क्रिएट हो जाती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और उनसे नहीं हो पाता है क्योंकि उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया ही नहीं, सेल्फ इमेज को अपग्रेड किया ही नहीं। देखो, ये किसी के साथ भी हो सकता है एंड मोस्टली सबके साथ होता है। तो देखिए, सबसे पहले सेल्फ इमेज को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दूसरों की नजरों में नहीं, खुद अपनी नजरों में। तो इसके लिए मैं बहुत ही पावरफुल टेक्निक आज आपके लिए लेकर आई हूं, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मिरर टेक्निक। मैंने इस टेक्निक को यूज करके अपने हायर सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव किया है, मैनिफेस्ट किया है। एक टाइम था जब मेरा सेल्फ इमेज भी बहुत नेगेटिव हो गया था, तब मैंने इसको स्टार्ट करके आज भी मैं करती हूँ। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं सुबह उठने के बाद सीधा मिरर के सामने जाती हूँ और वहां खड़े होकर के सबसे पहले होता है आई टू आई कांटेक्ट। अपने आप को देखो और उसमें देखने के बाद मैं अफर्म करती हूँ। मैंने कुछ अफर्मेशंस बना रखी हैं, मैं वो अफर्म करती हूँ। जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल वुमेन, आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल ऑरा, आई एम लिविंग अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। उसके बाद मैं इस आंखें बंद करके इस चीज को फील करती हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैं फील करती हूँ, उसको मैं जीती हूँ एक तरह से कि यस, आई एम लिविंग दिस लाइफ, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कैपेबल। और मैं अपनी अटेंशन को अपने पूरे शरीर में लेकर जाती हूँ कि पूरे शरीर में जब मैं ये बोल रही हूँ या फील कर रही हूँ तो मेरे शरीर में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, मेरे को अंदर से कैसा फील हो रहा है। जब मैं इन वाइब्रेशंस को फील करती हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ कैसा कैसा फील हो रहा है, वो सब मैं फील करती हूँ।
उसके बाद मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और वापस से शीशे में अपने उस डिजायर्ड सेल्फ को देखती हूँ, जो मैं ऑलरेडी हूँ, जो क्वालिटीज ऑलरेडी मुझ में हैं, जो मेरे गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी हैं, वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। मैं इतनी काबिल हूँ, कैपेबल हूँ। और यहाँ पर भी मैं उसको कैसे देखती हूँ, मैं उसको आई टू आई देखती हूँ। और उसके बाद मैं अपने आप को शीशे में देखकर अपने आप से बातें करती हूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ अपना नाम लेकर, आई लव यू, यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो अमेजिंग, थैंक यू। खुद को ही थैंक यू करना, ताकि हम वर्दी फील करें, यस आई एम सो कैपेबल। और उसके बाद मैं यूनिवर्स को भी थैंक यू करती हूँ, अपने पेरेंट्स को थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी सो वंडरफुल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। दोस्तों, ये सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है हर रोज मॉर्निंग में, कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, लेकिन ये आपको इस तरह से प्रोग्राम कर देगी कि आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास आने लग जाएंगी एंड यू विल नोटिस इट योरसेल्फ। इसमें ज्यादा टाइम नहीं, ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत इन प्रैक्टिसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ये मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए एक बेस्ट टूल माना जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस टेक्निक को करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा मैंने ब्रीफली बताया था अपने बारे में, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है। वैसे तो आप किसी भी टाइम करें, लेकिन सुबह मैं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज सुबह के टाइम पे एक तो हमारे माइंड में उतना विचारों का ट्रैफिक नहीं होता है, दूसरा हम थोड़ा एनर्जेटिक भी होते हैं क्योंकि हम रेस्ट करके उठे होते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड इम्प्रूव आवर सेल्फ इमेज। तो आपको इसमें करना क्या है, आप कोई भी मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे या आप कोई मिरर लेंगे, जैसा भी, अगर आपके पास कोई छोटा मिरर है तो वो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ मिरर होना चाहिए। बेसिकली मिरर का क्या फंडा है कि जो भी लाइट हमारे ऊपर से उसके ऊपर डायरेक्ट होती है, वही लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों में आती है तो हमें वो इमेज दिखाई देती है। तो हमारी सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो, उसी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर हम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन को इम्प्रूव्ड देख रहे हैं, मतलब हम इम्प्रूव्ड हैं ऑलरेडी, तभी वो रिफ्लेक्टेड इमेज जो है वो इम्प्रूव्ड है ना। तो हमें चाहिए एक मिरर और बहुत ही शांत वातावरण, कोई भी ऐसी जगह जहां पर भी आप शांत हो। आप अगर अपने बाथरूम में बड़ा मिरर है तो वहां भी जा सकते हैं, या कहीं अलमीरा पे या जहां भी, या छोटा सा मिरर लेकर आप अपने सामने रख के या हाथ में पकड़ के ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है, स्टेप नंबर 1 इज आपको मिरर के सामने खड़ा होना है बहुत ही शांत मन से। उसके बाद आपको अपनी आंखों में देखना है, आई टू आई कांटेक्ट बनाना है मिरर में देखते हुए। फॉर 30 सेकेंड्स आप सिर्फ यही काम करें कि आप सिर्फ अपनी आंखों में देखें और स्माइल करें अपनी तरफ, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, अपने सोल से जुड़ने की कोशिश करें, जो आपको ये जीवात्मा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उस जीवात्मा से जुड़ने की कोशिश करें। और वो एक ही तरीका, आप आंखों में देखिए अपनी और स्माइल करिए और फील करिए कि आप कितने अच्छे हैं। 30 सेकेंड तक यू लुक इनटू द मिरर एंड जस्ट स्माइल, लुक एंड जस्ट स्माइल इनटू योर आईज। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डू सम अफर्मेशंस। नाउ अब आपको सबसे पहले कुछ ऐसी अफर्मेशन बना के रख लेनी है जो आपकी खुद के लिए है, कि आप इतने कैपेबल हो, आप ये काम करने में सक्षम हो, आप सक्सेसफुल हो। आपको अपने बारे में कुछ अच्छी बातें, जैसे मैंने आपको अभी पहले अपना एग्जाम्पल दिया था, उस तरह से, ठीक है। फिर जब आप ये अफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने गोल्स जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मिरर टेक्निक से, वो गोल की अफर्मेशन भी आपने पहले बना के रख लेनी है और उस अफर्मेशन को भी आपने बोलना है। अब ये काम आप मन मन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब हम बोलते हैं तो हमारी वाइब्रेशन से एक अलग ही लेवल पे होती है, इसलिए आप बोले इसको उसके सामने और आंखों से कांटेक्ट आप ना हटाएं। जब भी आप बोले तो आपका कांटेक्ट अपनी खुद की आंखों से होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने आप को कह रहे हो और आप इतने कैपेबल हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने खूबसूरत दिख रहे हो, क्योंकि आप उस परमात्मा की कृति हो, उसने बनाया है आपको। सो यू आर जस्ट अमेजिंग, है ना।
तो फिर ये अफर्मेशंस आपको बोलने हैं और उसके बाद आंखें बंद करके इन अफर्मेशंस को जो जो भी आपने बोला है उसको फील करना है, बोलते रहना है, फील करना है उस चीज को अपने अंदर। और आपको इस एक चीज पर ध्यान देना है उस वक्त कि आपको जैसे जैसे आप बोल रहे हैं तो आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी कुछ भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई फीलिंग आ रही है, वो फील करनी है, वो देखना है। मतलब थोड़ा सा जागरूक होना है, थोड़ा अलर्टनेस लानी है बॉडी में। ये सब करते हुए फील करते रहना है आपको, ये बोलना है और फील करते रहना है। उससे क्या हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो सारी अफर्मेशंस हमारी बॉडी में आत्मसात हो रही हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं। जैसे ही कोई क्या होता है कि कोई भी नया काम करते हैं, कोई एक्साइटिंग सी बात होती है तो कुछ होता है ना बॉडी में एकदम से। कोई मैं आपको एकदम से बड़ी अच्छी सी चीज दिखा दूं, वाओ होता है। तो जब आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी अलग टाइप की सेंसेशन होती है, एंथुजियाज्म भी होता है ना। तो आपको ये फील करते रहना है। उसके बाद आपको अपनी आंखें खोल लेनी है और फिर मिरर में अपनी आंखों में ही देखना है आपको, और अपने आप को अपना नाम लेकर के थैंक यू बोलना है। अपनी वर्दीनेस को बताना है कि तुम कितनी अच्छी हो या कितने अच्छे हो। और उसके बाद आप अपने गुरुजन को, अपने माता पिता को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को थैंक यू करिए, आपको इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए, आपको इतना कैपेबल बनाने के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। आप देखेंगे कि आपके गोल्स किस तरह आपकी तरफ खींचे हुए चले आने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपकी सेल्फ इमेज बढ़ने लग जाएगी। ये सेल्फ इमेज ही है, ये हम खुद ही हैं अंदर से इतने पावरफुल जो इन चीजों को कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं, बुला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस टेक्निक को करना शुरू कीजिए और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाकर लाती रहूंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।